मेकअप हो जाता है वह जीवन भर सुंदर बना रहता है। इसलिए माताओं बहनों, मेरे श्रद्धेय सज्जनों, मेरा निवेदन यही है कि हम बाहर से सुंदर हो या ना हो, लेकिन भीतर से सुंदर जरूर बने। और भीतर की सुंदरता अर्थात स्वभाव की सुंदरता, चरित्र की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, यही हमें शांति दे सकती है, यही व्यवहार में सुख दे सकती है, यही सम्मान दे सकती है। तो व्यवहार के अभाव, प्रेम के अभाव में, सम्मान के अभाव में, अपनेपन के अभाव में आदमी बहुत दुखी होता है और यहाँ तक कि आत्महत्या कर लेता है, जो कि मैंने अभी पहले कहा। तो हमें अपने स्वभाव को सुंदर बनाना है। कहते हैं कि सत्संग में जाएं तो कुछ वहाँ दे करके आएं और कुछ वहाँ से ले करके आएं और अपने जीवन को कुछ बदल करके जाएं। तो यहाँ जितने लोग सत्संग में आए हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि चाहे वह दुर्व्यसन हो या हमारे जीवन का दुर्व्यवहार हो, किसी प्रकार का दुर्गुण यदि हमारे जीवन में है, अंडा, मांस, मछली, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुड़ाखू, सभी प्रांत के लोग यहाँ आए हुए हैं। अपने अपने ढंग से लोग नाम जानते होंगे, या गाली, निंदा, झूठ, चोरी, बेईमानी, या किसी को अपशब्द बोलने की आदत हो। कितने लोग गाली में बात करते हैं। हमारे यहाँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, वहाँ से काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो मेरा जितने भी लोग आए हैं वहाँ के लोगों से मेरा निवेदन है कि वहाँ पर एक बुराई है। बातचीत में, आम बोलचाल की भाषा में लोग गाली का प्रयोग करते हैं। तो मेरा निवेदन है कि आज से आप लोग संकल्प लें कि जितने प्रकार की कमियां हैं, बुराइयां हैं, गंदा स्वभाव है, उसको सुधार करके जाएंगे। और जो बुराइयां यहीं चढ़ा करके जाएंगे, बुराइयों को यहीं ज्ञान यज्ञ में बलि दे करके, होम दे करके जाएंगे। और यहाँ से जो अच्छी बातें इस मंच से बताई जा रही हैं उनको लेकर के जाएंगे। और जिस प्रकार से हम घर से आए हैं कुछ बदल करके जाएंगे। अपने जीवन को ऐसा चेंज कर देंगे, ऐसा परिवर्तित कर देंगे, परिवर्तन कर देंगे कि जब हम यहाँ से जाएं तो लोग यह कहें कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। हम शब्दों से लोगों को नहीं बदल पाते हैं साथियों, हमारा चरित्र लोगों को प्रभावित करता है और लोग बदल जाते हैं। इसलिए थ्योरी का ज्ञान काम नहीं आता, प्रैक्टिकल ज्ञान काम आता है। तो हम अपने जीवन में परिवर्तन करें। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बाहर का ब्यूटी पार्लर कुछ दिन का है, सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं। हम सभी लोग सुंदर रहना सीख जाएं तो चेहरा चाहे जैसा हो, आदमी का जब चरित्र सुंदर होता है तो वह व्यक्ति दिल से प्यारा लगता है और प्यार पाता है, सम्मान पाता है, अपनापन पाता है। और इसी अभाव, इसी कमी के कारण हम भटक रहे हैं। सत्संग में जाते हैं, संत गुरुजनों के पास जाते हैं, जहाँ कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगी। साथियों, शांति सुकून कहीं मिलने वाला नहीं है। मेरा एक और निवेदन अंतिम में कि आप सदग्रंथों को खूब पढ़िए। सत्संग तो सदग्रस्तों को कभी कभी मिलता है, लेकिन सदग्रंथ हम जब समय निकाल पाएँ तभी मिल जाता है। और समय निकालिए। यहाँ पर बुक स्टॉल लगा हुआ है, आप सभी लोग एक एक, दो दो, चार चार जितना ले जा सकें पुस्तकें ले जाइए और एक दूसरे को भी बांटिए। और रोज समय निकाल कर अध्ययन कीजिए, सुबह शाम बैठिए और जो पुस्तक में आप पढ़ते हैं वैसा जीवन बनाने का रोज अभ्यास करिए। तभी हमारा जीवन सुख शांति की अनुभूति कर सकता है। यह मानव जीवन सफल हो सकता है, सार्थक हो सकता है। तो हम सबके परिश्रम को सार्थक बनाएं, इस मानव जीवन को सफल बनाएं और अपने जीवन में सुख शांति की प्राप्ति करें। इन्हीं शुभकामनाओं और विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। एक बार जोर से जयकारा लगा रहिए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब। बहुत बहुत धन्यवाद सुमेधा जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे अच्छा लगा ब्यूटी पार्लर वाली बात। और इस बीच मैं एक बात कहूँ, ब्यूटी पार्लर जो लोग बाहर से चेहरे को सुंदर बनाते हैं वो ऊपर से कमियों को निकालते नहीं हैं, बल्कि कमियों को ढकने के लिए डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं। लेकिन संतों का जो ब्यूटी पार्लर है वो कमियों को निकालने के लिए संदेश देते हैं, तभी स्थायी हो पाता है।
और वो जब तक नहीं करेंगे तब तक के काम पूरा होता नहीं। और इसके लिए आपने भी निवेदन किया, अपनी गलतियों को छोड़ें, जो गाली देते हैं गाली छोड़ें, दुर्व्यसन करते हैं वो छोड़ें। ये सब करेंगे तो निश्चित रूप से भीतर से आप सुंदर होते चले जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, 2-3 बार आपने कहा कि मौसम खराब होने के बावजूद, आज मैं एक संदेश दे देता हूँ, मौसम कभी खराब होता ही नहीं। ये आप लोग कान खोल के सुन लो। मौसम को खराब और अच्छा कहने वाले हम निर्णय करते हैं कि ये खराब है, ये अच्छा है। जाके किसानों से पूछो, क्या गजब का बरसात हुई है, आनंद आ गया, इसकी ज़रूरत थी। सही है ना? चूँकि हम कार्यक्रम का आयोजन किए थे इसलिए लग रहा है, ना ये खराब है ना अच्छा है। मौसम जैसा है वैसा है। क्या करना है? उसे स्वीकार करना है। क्यों? हम बदल नहीं सकते। जब आप खराब करते हैं तो उनके प्रति विरोध का भाव जगता है, लेकिन जब स्वीकार करते हैं तो विरोध खत्म हो जाता है और आप नए सिरे से, नए चिंतन से उसको स्वीकार लेते हैं। तो देखिए, उनका इंटेंशन सही था, उनका भाव सही था, शब्दों का भी चयन हमें सही करना है। तो मौसम बदला हुआ था, मौसम बदल गया था, बस इतना ही था, अर्थात खराब नहीं था। मेरा भाव नहीं है कि मैं सुमेधा को कोई क्रिटिसाइड करूं ऐसा नहीं है, वो भी समझ रही हैं, लेकिन एक शब्दों का प्रयोग है उसको बताया जो हम सब के लिए कारगर है। अब और मैं आगे विचार रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा से आई हुई साध्वी सुमन, आप अपने विचार रखें। और समय ऐसा ना हो कि आप लोग पहले ही समय चूस लो, 1 घंटा विजया के लिए 0 हो जाए, वो मैं नहीं जानता हूँ हर साल होता है। ठीक है, प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की, संत समाज की, भक्त समाज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुकृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो, गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरुर्परतरं नास्ति, नास्ति तत्त्वं गुरुर्परं, नास्ति तत्त्वं गुरुर्परम्। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, मेरे आध्यात्मिक जीवन के पथ प्रदर्शक अर्चनी वंदनीय संत समाज, निर्चिर विवेकी परम सम्माननीय सत्संग प्रेमी आत्मीय बंधुओं एवं भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनों, आज हमका परम सौभाग्य है कि हम सब हमारे इस गुरु धाम में आकर के संत गुरुजनों के शुभ दर्शन और उनके अमृतमय वाणियों का हम सब लाभ ले रहे हैं। मैं परम सौभाग्य इसलिए कहती हूँ क्योंकि उस विकट कोरोना काल के समय में 2 साल तक कार्यक्रम नहीं हो पाया था, जिससे हम सब एक दूसरे से मिल नहीं पाए, सत्संग भजन का लाभ नहीं ले पाए थे। तो आज हम सबका ये परम सौभाग्य है कि हम सब हमारे इस गुरु धाम में, इस कबीर आश्रम प्रयागराज में आकर के सत्संग भजन का लाभ ले रहे हैं। ये बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। विगत दिनों से आप सब सत्संग भजन का लाभ ले रहे हैं। मेरे लिए भी आज्ञा हुई है, आज्ञा पालनार्थ मैं भी अपना कुछ समय विचार रख रही हूँ। और मैं विचार रखना चाहती हूँ कि आज की सभ्यता और संस्कृति पर, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आज की सभ्यता और संस्कृति पर एक गंभीर समस्या हो गई है। हमारी संस्कृति और सभ्यता पतन की ओर जा रही है।
इसका कारण मेरी समझ से कि सत्संग की कमी है, अध्यात्म में रुचि कम है, या दूसरा कारण आज का चकाचौंध, आज का फैशन, आज का रहन सहन, आज का खान पान, ये मुझे लगता है। हम देखते हैं कि आज के चकाचौंध में नर और नारी दोनों प्रभावित हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि नारी प्रभावित हो रही है, दोनों प्रभावित हो रहे हैं, और ये नर और नारी दोनों के लिए अभिशाप बनता जा रहा है। लेकिन इसमें ज़्यादातर देखा जा रहा है कि नारी समाज ज़्यादा प्रभावित हो रही है, क्योंकि आज ऐसे सज धज करके श्रृंगार रूप में ऐसे प्रदर्शित हो रही हैं, वो प्रदर्शित होकर के अपने गौरव और अपने स्वरूप को वो भूलती जा रही हैं। आज ऐसे वेश विन्यास में प्रदर्शित करती हैं कि मानो स्वयं और वह दूसरे की वासना पूर्ति के साधन हो। आज हम देखते हैं कि आज की अधिकतम नारियां अपने को केवल भोग्या बनने का ही प्रदर्शन कर रही हैं, और वो अपने आप को एक भोग की वस्तु मान रही हैं, जिससे क्या हो रहा है, आज नारियां पुरुषों के मनोरंजन और विलास के केंद्र बनती जा रही हैं। इसलिए अपनी कीमत को पहचाने, अपनी शक्ति को पहचाने। हमारे पूर्वज जननी जो थी, हमारी माताएं थी, उन्होंने कितना समाज के लिए आदर्श उपस्थित किया था। वैदिक काल की जो रचयिता हुई हैं, अपाला, घोषा, विश्ववारा, मैना, ये वैदिक काल की हुई हैं। उपनिषद काल की गार्गी, मैत्रेयी, इन्होंने नारी समाज के लिए आदर्श उपस्थित किया था। और भी जो हमारी सती साध्वी हुई है, माँ सीता, माँ सावित्री, माँ अनसुईया, इन्होंने कितना हमारे समाज के लिए आदर्श उपस्थित किया। लेकिन हम उन आदर्शों को हम अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं। आज के चकाचौंध में हमारी नारी समाज भूलती जा रही हैं, उसी में प्रभावित होती जा रही हैं, जिससे हम सब यह जानते हैं कि टीवी समाचारों में, पेपरों में हम पढ़ते हैं कि आज लड़कियों का सामूहिक शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किडनैप किया जा रहा है। इसका कारण क्या है? मैं तो समझती हूँ कि इसका कारण केवल नारी समाज ही है, क्योंकि मैं भी आपके नारी समाज से हूँ, इसलिए मैं ये शब्द बोल सकती हूँ। क्योंकि आज हमारी नारी समाज फैशन में इतना ज़्यादा प्रभावित हो रही हैं कि अपने शरीर को ही प्रदर्शन की वस्तु मान ली है। शरीर प्रदर्शन करने के लिए नहीं है। शरीर अगर आपको प्रदर्शन करना ही है ना, तो आप सानिया मिर्जा बन करके टेनिस खेल में आगे बढ़िए, आप कल्पना चावला बन करके आप अंतरिक्ष में यात्रा करिए, आप अरुणिमा सिन्हा बन करके फुटबॉलर बनिए और माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़िए। आप अगर प्रदर्शन करना ही चाहती हैं तो सिंधु ताई जैसे समाज सेवी बनिए। आप सब जानते होंगे, अभी अभी उनका शरीर छूटा है, कि वे समाज के लिए जो अनाथ बच्चे थे, कितने हजारों अनाथ बच्चों को वे पाल पोस करके बड़े किए, योग्य बनाई हैं। आप टीवी में देखिए, मोबाइल में देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको प्रदर्शन करना है तो अपने आंतरिक जो कला है उसका आप प्रदर्शन करिए। शरीर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टीवी मोबाइल में आज की लड़कियां प्रभावित हो रही हैं और बाल और गाल ओठ सजा करके केवल अपने को, मतलब आज के जो शोषण हो रहा है उसका शिकार होने में वो कारण बन रही हैं। तो इसलिए मेरा यही निवेदन है कि आप अपने शरीर को ना सजाएं, बल्कि अपने शील और सदाचार को सजाएं। क्योंकि आज नारियां अगर संस्कारित होती हैं तो वो बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े महापुरुषों को वो जन्म दे सकती हैं। इसीलिए कहा गया है कि 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। एक शायर ने बहुत सुंदर कहा है कि 1000 फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, 1000 दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, 1000 बूंद चाहिए एक सागर बनाने के लिए, परंतु एक नारी, एक अकेली नारी ही बहुत कुछ है घर को स्वर्ग बनाने के लिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए। तो आज हम सब देख रहे हैं कि नारी समाज ही, माँ के पास, नारी के पास वो अद्भुत शक्ति है कि वो सारी शक्ति के सामने वो सारी शक्तियाँ व्यर्थ है। वो अपने बच्चे को सुंदर संस्कार दे सकती हैं। कहते हैं कि संभलती है देश की नारी से ही मिलता है संस्कार।
विकसित होती है संस्कृति और संभलती है हमारा जीवन। लेकिन हम इन बातों को समझ नहीं पाते हैं। इतिहास साक्षी है कि महापुरुषों के जीवन में जितना भी वो उन्नति किए, उनके जीवन में जो भी विकास हुआ है उसके माँ ही कारण थी। नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा है कि बच्चों का भविष्य पूर्णतः माँ के ही हाथों में है। छत्रपति शिवाजी हमारे देश के बहुत महान हुए, बहुत वीर हुए। भारत के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों पर लिखा गया है। छत्रपति शिवाजी राष्ट्रभक्ति, उनके अंदर राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति थी, परिपूर्ण थी, कूट कूट करके समाया हुआ था। उसका कारण उसकी माँ जीजाबाई ही थी। महात्मा गांधी के जीवन में जो सत्य और अहिंसा का पालन वो कर पाए, उनका कारण उनकी माँ ही थी। उनकी माँ धार्मिक विचारों से वो प्रभावित थी, संस्कारी थी। उनका ही प्रभाव महात्मा गांधी के ऊपर पड़ा है। तो इस तरह से कहने का मतलब यही है कि अगर नारी संस्कारित होती है, केवल अपने तन को ही नहीं अपने जीवन को सजाती है, तो ऐसे महान पुरुषों को वो जन्म दे सकती है, ऐसे देशभक्तों को वो जन्म दे सकती है। फैशन जो है नारी समाज के लिए एक अभिशाप है। इसीलिए विद्वंदर इस्माइल ने कहा है कि सुंदरता धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, परंतु जो मानसिक और चारित्रिक जो सुंदरता होती है वो अधिक दिनों के साथ अधिक आकर्षित होती है। जगत प्रसिद्ध इमर्सन ने भी कहा है कि सुंदर चरित्र से बढ़कर सुंदर आकृति नहीं होती है। इसलिए मेरी माता बहनों से यही निवेदन है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें, आप अपनी कीमत करें। केवल पुरुषों के भोग की वस्तु ही ना बने, केवल उनके मनोरंजन के साधन ही ना बने, बल्कि अपनी शक्ति को पहचानें। आज जिसके आप प्रवचन सुन रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं, वे भी आपके जैसे ही नारियां हैं, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम अपने जीवन को कुछ ऊंचा उठाएं, कुछ ऐसा करें जीवन में जो हम इस समाज को हम कुछ दे सकें। क्या उन लोगों के मन में ये नहीं हुआ होगा कि हम भी अपना बाल सजाएं, गाल सजाएं, होठ सजाएं? ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम एक जीवन तो ऐसा जिए जो समाज को हम एक आदर्श दे सकें, समाज को ऐसा कुछ दे सकें जिससे समाज को एक नई दिशा मिले। इसलिए खासकर मैं आज के पढ़े लिखे लड़कियों से मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वे लोग यही कहती है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, हम लोग ये पढ़े हैं, वो पढ़े हैं, आजकल की बड़ी बड़ी पढ़ाई है तो हम साधु बनेंगे, एकदम तुच्छ दृष्टि से देखते हैं। लेकिन वही पढ़ी लिखी लड़कियां अगर सचमुच उनको ज्ञान हो जाए, शिक्षित हो जाए, सही समझ हो जाए, तो समाज को बहुत कुछ दे सकती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपनी शक्ति और अपनी कीमत को पहचाने और अपने स्वरूप और अपने गौरव को भी पहचाने, अपने व्यक्तित्व का अपमान नहीं, सम्मान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात सुन रहे थे। नारी अपने गरिमा का ध्यान रखे, अपने सम्मान की सुरक्षा करें, स्वयं अपने सौंदर्य की सुरक्षा करें, अपने चरित्र की सुरक्षा करें, और जो भी उन सब में नारियों के प्रति जो भी अत्याचार पुरुषों के द्वारा होता है, जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि उसमें नारियां ही कारण होती हैं, मैं थोड़ा सा कम सहमत हूँ। और इसको बताने के लिए कहना चाहता हूँ, आप लोग सुने होंगे हमारे इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार या दूसरी बार, शायद पहली बार ही है, लाल किला के प्राचीर से भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने कहा ये बात, शायद आप लोगों को भी ये बात यदि नोटिस किए हो तो याद होगी, मैंने सुना था, जब घर से लड़कियां बाहर निकलती हैं कहीं जाने के लिए तो घर के लोग रोकते हैं, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो। लेकिन जब आपके लड़के निकलते हैं घर से, आप लोग कोई नहीं पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। जिस दिन आप अपने लड़कों को भी पूछना शुरू कर देंगे कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो शायद नारियों के प्रति जो अत्याचार हो रहा है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सच है कि ये युवतियाँ भी सजने धजने में आगे हैं, लेकिन पुरुष की भी मानसिकता उतनी ही दयनीय हो गई है, क्योंकि आजकल
जिस प्रकार सुधरने के संसाधन बढ़े हैं तो बिगड़ने के भी साधन बढ़े हैं। आवश्यकता है उन साधनों का संयम पूर्वक उपयोग। ये विषय फिर चर्चा करेंगे। आगे विचार रखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ साध्वी राजेश्वरी जो देवी, जो लखनऊ कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम से आई हुई हैं। आप अपने विचार रखें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब के, संत समाज के, भक्त समाज के, मातृशक्ति के परम पूजनी, मेरे अध्यात्म जीवन के संपोषक श्रद्धेय सदगुरुदेव जी, मंच को संचालित करने वाले आदरणीय श्री साहेब जी, मंचासीन संतजन, साध्वीजन, दूर दूर से पधारे सभी धर्म प्रेमी भक्तगण, भक्ति और शक्ति की स्रोत हमारी माताएं एवं बहनें, वसुंधरा की गोद में खिले हुए प्यारे प्यारे बच्चों, हम आप सब संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की विचारधारा से परिचित हैं। गुरुवर कबीर देव की वाणी हमें और आपको सबको संबोधित करती है। ये सृष्टि का सिरमौर कहा जाने वाला प्राणी हकीकत में मनुष्य है अथवा नहीं है, जिसको और सरल शब्दों में स्पष्ट करने के लिए आपकी एक साखी है। सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बना, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले आओ। जीवन के उत्तुंग शिखर को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन का जो आध्यात्मिक उद्देश्य है, आत्मन मोक्षार्थ जगदिताय चा, हम आत्म कल्याण करें और समाज का कल्याण करें, उसको सफल बनाने के लिए हमें सबसे पहली शर्त स्वीकार करनी होगी कि अपने जीवन को अच्छा और सच्चा बनाना होगा। अपने जीवन की दुर्बुद्धि का परित्याग करना होगा। आप कहेंगे अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा? उसका परिणाम हमारे सामने है, जो हमारी बहनों ने बताया कि आदमी आए दिन चोरी करता है, नशा करता है, बलात्कार करता है, राहजनी करता है, लूट खसोट करता है, सब करता है। किस लिए? एक दुर्बुद्धि के कारण। गुरुवर कबीर देव कहते हैं सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। दुर्बुद्धि के कारण आदमी शराब पीता, अंडा मीट खाता पीता, अपना जो सामान है उसमें उसको संतोष नहीं, अपने पास जो है अपनी जो उपलब्धि है उसमें उसको संतुष्टि नहीं, और दूसरों को देखकर हम ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, राग और द्वेष करते हैं। इस समाज में मेरे भाई मेरी बहनों चार प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो कहते हैं मेरा मेरा है और तेरा तेरा है। दूसरे वो होते हैं जो कहते हैं मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। जहाँ पर ये बात आ जाएगी वहाँ पर झगड़ा और विवाद खड़ा हो जाएगा। तीसरे एक और लोग हैं, वो कहते हैं कि तेरा तो तेरा है ही और मेरा भी तेरा है। ये बहुत बड़ी समर्पित भावना की बात है। चौथी एक और बात है, वो बताई है कि न मेरा है और न तेरा है, बस चिड़िया रैन बसेरा है। ये बहुत ऊंचाई की बात है, इस पर विरला विरला व्यक्ति पहुंच पाता है, अन्यथा मेरे और तेरे के झगड़े में हम आप लड़ते और झगड़ते रहते हैं। सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ। अगर हम सारी दुर्बुद्धि का परित्याग कर देंगे, अगर दुर्बुद्धि रही हम शराब के ठेके पर जाएंगे, दुर्बुद्धि रही हम दूसरों की तरफ अनावश्यक देखेंगे, और देखेंगे नहीं ताकेंगे। देखने में और ताकने में अंतर होता है। दुर्बुद्धि रही तो हमको जो खाना है वो नहीं खाएंगे, जो पीना है वो नहीं पिएंगे, और समाज में एक अव्यवस्था फैल जाएगी। अगर हमने दुर्बुद्धि का परित्याग कर दिया तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा।
जिसे कबीर साहब कहते हरिजन हंस दशा लिए डोले। हमारी हंस दशा हो जाएगी, हम नीर और क्षीर के विवेकी बन जाएंगे, हम हंस रहनी में आ जाएंगे। हंस को कभी आपने देखा शराब पीते, बीड़ी पीते, सिगरेट पीते, ताश खेलते? अरे हंस तो वो पक्षी है, हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। लेकिन आदमी ऐसा कर नहीं पाता है। वो काम करेगा तो दिखावटी करेगा, माल बेचेगा तो मिलावटी बेचेगा, अब बात करेगा तो बनावटी करेगा। छोटा सा एग्जाम्पल, एक मार्केट था, सड़क के किनारे एक बोर्ड लगा था जो डॉक्टर साहब का क्लिनिक था। उस पे बोर्ड में लिखा था कि मरीज देखने की फीस 300 रुपया और न फायदा होने पर 1000 रुपये वापस। तो ये आदमी बड़ा सयाना है ना, बड़ा होशियार है। एक आदमी गया, कहे डॉक्टर साहब मैं कुछ भी खाऊं पीऊं तो स्वाद नहीं मिलता। डॉक्टर साहब ने कहा कब से? कहीं 1 सप्ताह से। कहे ठीक है। कंपाउंडर को कहा कि 10 नंबर की खिड़की से 4 नंबर की बोतल तो निकालो। 4 नंबर की बोतल निकाली और उसमें पेट्रोल भरा था, ये मोटरसाइकिल और कार में जो डालते हैं। तो कहे मुंह खोलो। जैसे ही मुंह खोला तो पेट्रोल, डॉक्टर साहब ने उसका मुंह पेट्रोल से भर दिया। कहे डॉक्टर साहब इसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारा स्वाद बिल्कुल क्लियर है, दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। 300 रुपया देना पड़ा बंदे को, सिर खुजलाता चला आया। सोचा एक बार और जुगाड़ लगाते हैं। 8 दिन बीता, फिर गया कि अब की बार क्या परेशानी कि डॉक्टर साहब कुछ भी पढ़ूं लिखूं या कोई कुछ कहे तो कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ डिलीट मेमोरी। कहे अच्छा। कहे 10 नंबर की खिड़की से और 4 नंबर की बोतल तो निकालो। कंपाउंडर को कहा। उसने कहा डॉक्टर साहब वो तो उसी दिन वाली खिड़की, उस दिन भी आपने यही खिड़की और बोतल बताई थी जिसमें तो पेट्रोल है। डॉक्टर ने कहा कि फिर तो तुम्हारी याददाश्त भी बढ़िया है, इसलिए तुम्हें दवा की कोई ज़रूरत नहीं है। 2 बार में 600 रुपया चला गया। बंदे ने हार नहीं खाई। हफ्ता और गुजरा, हफ्ता 10 दिन के बाद गया। कहे अब की बार क्या परेशानी? कि डॉक्टर साहब परेशानी ये है कि आंखों से हमें कुछ भी नहीं दिखता, बड़ी मुश्किल से आया हूँ आपके पास। तो डॉक्टर ने कहा कि भाई मैं आई सर्जन नहीं, मैं आँख का डॉक्टर नहीं हूँ। अब तो बंदा खुश हो गया कि 600 रुपया गई, अब की बार 1000 मिल जाएंगे, 600 कट के 400 का फिर भी फ़ायदा होगा। तो कहे फिर तो डॉक्टर साहब 1000 रुपया शर्त के मुताबिक बोर्ड में लिखा है तो देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब ने कहा हाँ। तो डॉक्टर साहब ने 100 रुपया निकाला, 100 का नोट दिया। उसने कहा डॉक्टर साहब ये 1000 का नहीं, अब तो 1000 का चलता ही नहीं, मोदी सरकार ने बंद कर दिया, मोदी जी ने। तो कहे डॉक्टर साहब ये 1000 का नहीं है तो 100 का है। डॉक्टर ने कहा फिर तुम्हारी नज़र भी क्लियर है, जब तुम 100 में 1000 में अंतर जानते हो तो तुम्हारी नज़र भी क्लियर है। इसलिए 3 बार में 300 रुपया 900 रुपया देना पड़ा और बंदे को मिला कुछ नहीं। हम चाहते हैं अपने जीवन में एक वैचारिक क्रांति, तो अपनी आत्मा के धरातल पर हमें जोड़ना पड़ेगा। छल कपट राग द्वेष इन सब का परित्याग करना पड़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा जीवन शुद्ध बुद्ध हो जाएगा, हम अपने को समझने में सफल हो पाएंगे। शायर लिखता है तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहर गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अगर हम आगे बढ़ना चाहें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो मैंने अपनी चर्चा प्रारंभ की थी कि सकलो दुर्मत दूर कर, अच्छा जन्म बना, काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले आ। कौए की चाल, कौए की दृष्टि, कौआ बैठता है तो काँव काँव बोलता है, अब कौए की बोली कभी किसी को पसंद नहीं आती। देखेगा तो ऐसी तिरछी गर्दन करके, तिरछी नज़र करके, मानो कोई बहुत बड़ा करोड़पति अरबपति हो, कोई इसका माल ना लूट ले, उसका ना देखना ना बोलना कुछ भी नहीं। तो काग गौन गति छोड़ के हंस गौन चले आ। हम सब निरक्षर विवेकी बने, अपने को पहचाने, अपने से जुड़े, यही हम आप सबसे मेरा आग्रह रहेगा। द किंगडम ऑफ गॉड इज विजन यू। जिस चीज़ को हम बाहर खोज रहे हैं वो बाहर कहीं नहीं है, अपने अंदर है। बाहर से मुड़ें और अपने में डटें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंच को प्रणाम करते हुए आप सबके अंतस्थल में बैठे परमात्मा स्वरूप
चेतन देव को मेरा प्रणाम है, कृपया स्वीकारें। बोलिए सद्गुरु देव की। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश्वरी जी। और अब मैं साध्वी समता जी, जो कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम नवा गांव छत्तीसगढ़ से आप आई हुई हैं, आप अपने विचार रखें। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय, सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम श्रद्धे परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, दूर दराज से आए हुए परम सम्माननीय भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सद्गुरु कबीर साहब जी की एक साखी है, सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहा ही कबीर विचार। सद्गुरु कबीर साहब जी की वाणी निर्णय वाणी है, प्रामाणिक वाणी है। सद्गुरु कबीर साहब जी विचार पूर्वक कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार। यदि हम आधी घड़ी भी सत्संग करें तो हजारों वर्ष तप करने से भी बड़ा फलदायक है। तपस्या करना केवल शरीर को कष्ट देना है। लोग क्या करते हैं, ऊर्ध्वबाहु खड़े होते हैं, कोई ठाड़ेश्वरी, कोई जलशयन, तो कोई पंचाग्नि तापते रहते हैं। किस लिए? कि हमें परमात्मा के दर्शन होंगे, हमें मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। बस इसी कल्पना में लोग ये आडंबर करते हैं। लेकिन सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि इससे न किसी को स्वर्ग मिलेगा, न किसी को मोक्ष मिलेगा, और न किसी के जीवन में स्वर्ग स्थापित होगा। क्योंकि स्वर्ग और मोक्ष ये मन की दशा है। इसलिए मन को साधने का काम करें। लोग ऊपर कल्पना करते हैं कि ऊपर स्वर्ग है। यदि ऊपर स्वर्ग होता तो बड़े बड़े वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाते हैं, उन्होंने आज तक नहीं बताया कि ऊपर कहीं स्वर्ग नगरी है। कहीं जीवन में बड़े बड़े देवी देवता अपने जीवन में स्वर्गमय जीवन जी रहे हैं। उनके जीवन में इतना आनंद, इतना उल्लास है कि उसके जीवन में कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अशांति नहीं। लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक पता करके नहीं आया। यदि स्वर्ग होता तो आज विज्ञान गलत सिद्ध हो जाते। ऊपर यदि कोई स्वर्ग होता तो विज्ञान जो है गलत सिद्ध हो जाते। इसलिए बंधुओं, ऊपर न कोई स्वर्ग है, न कोई देवी देवता है। कहा भी गया है कि आज तक न तो कोई जिंदा बता सका है और न कोई जिंदा जा सका है, न कोई मुर्दा बता सका है कि ऊपर स्वर्ग है। कहा गया है कि कोई जिंदा आदमी न बता सका है, जा सका है, और न कोई मुर्दा आदमी बता सका है कि ऊपर कोई स्वर्ग है। स्वर्ग इसी धरती पर है। और असली स्वर्ग क्या है? ये सत्संग ही असली स्वर्ग है। ये सत्संग ही असली स्वर्ग है, जहाँ हम अपने मनोविकारों को धोने के लिए आए हैं, अपने मन को मांझने के लिए आए हैं। यही असली तीर्थ है, यही असली स्वर्ग है। इसी स्वर्ग की तलाश में आज मनुष्य ऊपर कल्पना करते हैं और पहाड़ों में, पर्वतों में, नदियों में खाक छान रहे हैं, लेकिन आज तक किसी को मिला नहीं है। एक तरफ देवता बैठे हैं, एक तरफ देवियां बैठी हैं। ये विराट स्वरूप हैं। इससे बड़ा स्वर्ग और कहीं नहीं मिलेगा। और ऊपर मंच पर संत गुरुजनों के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, जो भगवत स्वरूप हैं। इससे बड़ा स्वर्ग की कल्पना
और हम कहाँ कर सकते हैं। इसलिए हमें बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। भगवान बुद्ध अपने जीवन को कितना तपाए, शरीर को बहुत कष्ट दिए, लेकिन अंत में जब उसे ये पता चला कि शरीर को तपाने से कुछ नहीं मिला, उसे शांति नहीं मिली, तो मन को साधने का काम किया, मन को अंतर्मुख करने का काम किया, मन को एकाग्र करने का काम किया और बुद्ध कहलाए, बुद्धत्व को प्राप्त हुए। उसी प्रकार हमारा जीवन भी है। इस सत्संग सरिता में आकर यदि हम अपने मनोविकारों को धोने का काम नहीं किए, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, अपराध करना, विश्वासघात करना, ईर्ष्या द्वेष करना, यदि ये काम नहीं किए तो हम बुद्धू ही कहलाएंगे। हम बुद्ध बन ही नहीं सकते, केवल हम बुद्धू ही कहलाएंगे। इसलिए इस सत्संग सरिता में आकर, इस तीर्थ में आकर हम एक सिद्ध पुरुष बनने का काम करें, सिद्ध मानव बनने का काम करें, सिद्ध इंसान बनने का काम यदि हम करते हैं तो सत्संग के आधी घड़ी भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकती है। इसलिए सत्संग हमारे जीवन को संवारने के लिए, जीवन को मजबूत बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। महाभारत की घटना है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, जब मृत्यु सबकी होनी है, जो सत्संग भजन करते हैं और जो साधारण आदमी है, जब मृत्यु सबकी होनी है तो सत्संग भजन और सिमरन करने से क्या मतलब? सत्संग भजन और सिमरन करने से क्या मतलब जब सबकी मृत्यु होनी है? तो भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर ढंग से उत्तर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, मृत्यु सबकी होनी है, लेकिन अंतर है। जैसे बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो पूरी तरह दबोच देती है, उसके गले को पूरी तरह दबोच देती है और मार करके खा जाती है। लेकिन वही बिल्ली जब अपने बच्चे को पकड़ती है तो बड़े नाजुक तरीके से पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान सुरक्षित पहुंचा देती है। बिल्ली वही है, मुंह भी है और बच्चे भी वही है, लेकिन फर्क है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, जो सुमिरन भजन करता है वो प्रभु के धाम में पहुंचता है, सद्गुरु के धाम में पहुंचता है, अपने परम आश्रय स्थल में पहुंचता है। और जो सुमिरन भजन नहीं करता, सत्संग नहीं करता, उसे 84 का चक्कर काटना पड़ता है। हमें भी ये मानव जीवन मिला हुआ है 84 के चक्कर से बचने के लिए। बहनों से, बंधुओं से यही निवेदन है कि वे इस पवित्र पावन धर्म में आकर के अपने मन को मांझने का, अपने मन को धोने का, अपने जीवन को पवित्र करने का यदि काम कर दिए तो जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाएगा। हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। उसी के लिए सत्संग मिला हुआ है। इसलिए जरूरी है जीवन में सत्संग। शरीर को तपाना नहीं है, मन को तपाना है। शरीर को साधना नहीं है, मन को साधना है। इसलिए हम मन को अंतर्मुख करने का काम करें, मन को आत्मा की ओर केंद्रित होने का काम करें, मन को विकार मुक्त होने का काम करें, तो हमारा जीवन स्वर्गमय हो जाएगा। और इसी के लिए हम इस सत्संग स्थल में आए हुए हैं। इसलिए हम घर परिवार में यहाँ से जाए तो संकल्प करके जाएं कि हमारे अंदर जो विकार है, हमारे अंदर जो दोष है, जो दुर्गुण है, इस ज्ञान की अग्नि में उसे आहुति दे करके जाएं, ताकि हमारा जीवन, हमारा मन निर्मल हो जाए और जीवन में स्वर्ग स्थापित हो जाए। फिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है, जो हमारे जीवन में समस्याएं हैं, उसका समूल नाश हो जाएगा। तो सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि सत्संग की आधी घड़ी तब के बरस हजार तो भी बराबर है नहीं, कहा ही कबीर विचार। हमें सत्संग करना है केवल आधी घड़ी। सद्गुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हम जीवन में निर्दोष और निर्मुक्त यदि होना चाहते हैं तो सत्संग करें, और सत्संग के माध्यम से इस भवसागर से पार होने के लिए हमें संत गुरुजनों का सहारा मिला हुआ है, सत्संग मिला हुआ है। उसके माध्यम से हम कल्याण की ओर और मोक्ष की ओर आगे बढ़ सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी।
समता जी, बहुत अच्छी बात अभी आप हम सबको बता रही थी। हम सत्संग से जुड़ें, अपने आप को प्रक्षालित करें, अपने आप को गढ़े छिले संवारे और निर्दोष जीवन जीने का प्रयास करें। और हमारे बीच कबीर पारक आश्रम धर्मपुरी बड़ोदरा गुजरात से आप आई हुई हैं साध्वी विजया जी, और आपसे भी निवेदन है कि आप अपने सुंदर विचारों से हम सबको लाभान्वित करें। अभी तक जो साध्वियाँ बोल रही थी उन सबको भी धन्यवाद, क्योंकि सचमुच आप लोगों ने समय का ध्यान रखा, समय से अपने विचार रखे। साध्वी विजया के लिए भी पर्याप्त समय है, 15 मिनट कम से कम आपके विचार हों, यही हम सब चाहते हैं। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। परम पूज्य सद्गुरु अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी दूर दूर आश्रमों से पधारे हुए संत गुरुजन, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साध्वी समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माता बहनों, आज वार्षिक अधिवेशन का दूसरा दिन, प्रथम सभा। पाठ के बाद बहुत भजन श्रवण किए और विभिन्न आश्रमों से पधारी हुई हमारी साध्वी साथियों से बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। हर पहलू पर सभी लोग अपने अपने विचार दिए। खास बात यह है कि हम 3 दिन में जो कुछ भी श्रवण करें, जहाँ तक बन सके अपने जीवन में जितना आचरण करेंगे उतना हमारा जीवन सुंदर होगा, सफल होगा और जीवन में जो हमारा उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। सुनना केवल काफ़ी नहीं है, सुनना तो पड़ता ही है, लेकिन आचरण करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। गृहस्थ जीवन के विषय में, जीवन जीने की कला के विषय में, सत्संग का महत्व, जीवन में सत्संग क्यों जरूरी है, इन सब बातों को अच्छी तरह हम लोग समझ रहे हैं और हम जानते भी हैं कि हमें मानव जीवन किस लिए मिला है। तभी तो हम इधर सत्संग में आए हैं कि भाई हम अपने मानव जीवन को कैसे सफल बनावे। वैसे सद्गुरु कबीर साहेब हमें कहते हैं, बहुबंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीव। सद्गुरु कबीर साहेब इस साखी में हमें बताते हैं कि बहुत बंधन से बांधिया ये बिचारा जीव। ये मनुष्य को संबोधित करते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि बहुत बंधनों से बंधा हुआ है ये जीव, इसलिए बिचारा कहा गया। लेकिन आगे साहब कहते हैं कि बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। कोई ऐसे युग पुरुष होते हैं, वो स्वयं अपने आप का बोध प्राप्त करते हैं, स्वयं अपने बंधनों को समझ लेते हैं और स्वयं बंधनों से अपने को मुक्त कर लेते हैं। ऐसे कोई महापुरुष होते हैं, जैसे सद्गुरु कबीर साहब, भगवान बुद्ध या अन्य महापुरुष,
जो स्वयं अपने बंधनों को समझते हैं, स्वयं अपने आप का बोध प्राप्त करते हैं और इस संसार में अपना कल्याण करके और समाज को एक रास्ता बता करके चले जाते हैं। लेकिन सामान्य रूप से हम लोग जैसे हैं, उन लोगों को तो गुरु की आवश्यकता पड़ती है। की बल छूटे आपने कीर छुड़ावे पीऊ। कोई पीऊ मिलते हैं, कोई सदगुरु मिलते हैं, वो हमें सच्चा रास्ता बताते हैं, उपदेश देते हैं, एक आदर्श उपस्थित करते हैं और उनके अनुसार अगर हम उस रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो जरूर हम भी सारे बंधनों से मुक्त होकर के इसी जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं। साहेब ने भले बिचारा कहा, लेकिन हम सद्गुरु संतों से जुड़ गए, हमें अपने स्वरूप का बोध हो गया, हमें अपने बंधनों की परख हो गई और समझ में बात आ गई, मैं कौन हूँ, जीवन क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। इन सब बातों को हम गुरु की शरण में रह करके समझने लगे। अब हम बिचारा नहीं रहे, अब हम सक्षम हो गए हैं, स्वतंत्र हैं, हम मोक्ष के अधिकारी हो गए। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। सद्गुरु हमें साहस देते हैं, सद्गुरु हमें अपने आप की तरफ लौटाते हैं। हंसा तू तो सबल था। हंस शब्द से सद्गुरु कबीर साहब संबोधित करते हैं, आप लोग जानते हैं और संतों से सुने भी हैं। हंस निर्छीर विवेक करता है। कहा जाता है कि हंस के सामने दूध रखा जाए, पानी को छोड़ देगा और सार को ग्रहण कर लेता है। इसी प्रकार कहते हैं, हंस मोती चुगता है, मान सरोवर में रहता है। सद्गुरु कबीर साहब मनुष्य मात्र को हंस से उपदेश करते हैं। उनकी बहुत साखियां हैं। हंसा तू तो सबल था, हंस तू सबल था और वर्तमान में तू सबल है, क्योंकि वर्तमान को लेकर के ही कहा जाता है। तो मनुष्य मात्र में ये हंस का गुण है, मनुष्य मात्र में, जीव मात्र में निर्छीर विवेक है। लेकिन आज मानव दुखी क्यों है? आज संसार में कहीं पर भी जाओ, किसी को भी मिलो, किसी से भी बात करो तो अपने दुख को रोएंगे। दुख अलग अलग हो सकता है, मात्रा हो सकती है कम वेश, कारण भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने जीवन में दुखी है। और दुख से छूटने के लिए क्या करना चाहिए? दुख से बचने के लिए हर व्यक्ति प्रयास भी करता है, लेकिन सही रास्ता न मिलने के कारण जीवन बीत जाता है, लेकिन उसको सुख शांति का अनुभव नहीं हो पाता है। हमारी साध्वी बहन बता ही रही थी कि जीवन में जब तक जीवन को सुधारेंगे नहीं, स्वभाव को सुधारेंगे नहीं, कर्मों को सुधारेंगे नहीं, तब तक हमारा दुख कैसे दूर होगा। लेकिन धार्मिक जगत में देखा जाता है कि अनेक प्रकार के सस्ते नुस्खे बताए जाते हैं। नदी में नहा लो, पाप कट जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा। और जिस प्रयाग में हम लोग बैठे हैं, वहां अगर संगम में स्नान कर लिया तब तो बेड़ा पार हो जाएगा। मंदिर में दर्शन कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, नाम जप लो, यज्ञ हवन तर्पण कर लो, अनेक प्रकार के
कर्मकांड करके व्यक्ति मोक्ष चाहता है, दुख से छूटना चाहता है, परम शांति का अनुभव करना चाहता है, लेकिन बाहरी कर्मकांड से हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होता है। अगर दुख दूर हो जाता इन धार्मिक कर्मकांडों से तो आज व्यक्ति सुखी हो जाता, लेकिन संसार में देखा जाता है कि धर्म यानी कर्मकांड खूब बढ़ रहे हैं। आज देखो तो हर मंदिर में इतनी भीड़, हर यात्रा स्थल में भी इतनी भीड़, हर नदियों में भी इतनी भीड़, लेकिन फिर भी व्यक्ति के जीवन में सुख शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कर्मकांड में उलझा है। उनको अपनी शक्ति का, अपने सामर्थ्य का, अपने स्वरूप का बोध नहीं है, इसलिए बाहर भटक रहा है। और बाहर भटकते भटकते कुछ भी हासिल नहीं होता है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, दौड़त दौड़त दौड़िया, जहां तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। बाहर आप कितना भी भटक लो, लेकिन जब तक अंतर्मुख नहीं होंगे, जब तक स्वरूप का बोध नहीं होगा, जब तक ऐसे सदगुरु नहीं मिलेंगे, तब तक भटकाव दूर नहीं होता है। सदगुरु हमें इस साखी के माध्यम से बताते, हंसा तू तो सबल था, तू तो सबल था और वर्तमान में है भी। तू अपने आप को पहचान, मैं कौन हूं, मेरे बंधन क्या है, उस बंधनों को मैं कैसे खोलूं। अगर व्यक्ति के जीवन से इस प्रश्नों का समाधान होता है तो ये सत्संग में होता है। सदगुरु के सानिध्य में रह करके, बोध प्राप्त करके, उनके बताए हुए रास्ते पर चल के तब व्यक्ति अपना उद्धार कर सकता है। अगर वो सस्ते नुस्खे में पड़ जाएगा तो कभी भी उसके जीवन में सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकता। दुख का कारण क्या है? सदगुरु बताते हैं, हल्की अपनी चाल। अपनी चाल हल्की हो गई है, और जिसकी चाल खराब हो जाए उसका हाल खराब होना ही है। चाल सुधर जाए तो हाल भी सुधर जाए। लेकिन आज संसार में देखा जाता है कि हर व्यक्ति सही ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसे देखा जाए तो हर व्यक्ति भजन भक्ति सत्संग, कहीं न कहीं कोई आश्रम में, कोई पंथ से, कोई मत से, कोई धर्म से जुड़ा हुआ है, कुछ न कुछ भक्ति करता ही है। मनुष्य का तो स्वभाव ही है। लेकिन जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं तब सही बोध नहीं होगा। लेकिन व्यक्ति जिस परंपरा से जुड़ा है उसी को सत्य मान लेता है और आगे सोचना नहीं चाहता है, तो सत्य ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हंसा तू तो सबल था, तू सबल है, तू सक्षम है, तू सामर्थ्यवान है। अपने आप की शक्ति को पहचान, अपने बंधनों को पहचान, अपने दुख के कारणों को समझ और समझ करके उस रास्ते पर चलो। है ना, भूख लगी हो तो जब तक खुद न खाए तब तक पेट नहीं भराएगा। इसी प्रकार जो कुछ भी हम जानते हैं, समझते हैं, जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, उसके अनुसार आचरण करना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे आगे रास्ता मिलता जाएगा और हम एक दिन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन चलना ही शुरू नहीं करेंगे, जिस मत से, जिस गुरु से, जिस धर्म ग्रंथ से जुड़ गए हैं और वही सब कुछ मान लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सदगुरु ने कहा भी है, कुल पशु, गुरु पशु, वेद पशु, काम पशु संसार, मानुषता को जानिए, जाहिर विवेक विचार। सच्चे अर्थ में मनुष्य कौन है?
जिसके जीवन में विवेक है, जिसके जीवन में विचार है, विचार और विवेक के बिना व्यक्ति कुल का अहंकार कर लेता है, वो भी भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाता है। मैं ऊंचे कुल का, अमुक निम्न कुल के, मैं पवित्र कुल का, तो व्यक्ति भी आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि वो निष्पक्ष नहीं है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होगा वही सत्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और कोई गुरु का मोह कर लेते हैं, जिस गुरु की शरण में चले गए, हमारे गुरु तो अमुक के अवतार है, हमारे गुरु ने जो कुछ भी कह दिया सब कुछ सच है। दूसरे गुरु चाहे कितना ज्ञान दे, लेकिन जिस गुरु का पक्ष उन्होंने ले लिया उसकी सारी बातें भले कारण कार्य व्यवस्था के विपरीत हो, विश्व के शाश्वत नियम के विपरीत हो, लेकिन मेरे गुरु ने कह दिया वो सत्य है, वो व्यक्ति भी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके जीवन में निष्पक्षता नहीं है। अपने गुरु को ही सब कुछ मान लिया है, तो ऐसे गुरु पशु, वेद पशु, जो अपने धर्म ग्रंथ को, वेद यानी 4 वेद तो है ही, लेकिन जितने भी मत पंथ संप्रदाय के धर्म ग्रंथ हैं, अगर उसमें लिखी हुई सारी बातें हम सत्य मान लेंगे और उससे आगे विचार नहीं करेंगे, विवेक नहीं करेंगे, तो सारी बातें धर्म शास्त्रों में सत्य नहीं होती। सत्य बातें भी है, सदगुरु कबीर साहब ने कहा भी है, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। सभी शास्त्रों में सार बातें हैं, लेकिन कहाँ हम ले पाते हैं? वो तो ऐसे महापुरुष सदगुरुदेव जी, अभिलाष साहब जी हो गए, उन्होंने सारे शास्त्रों में, चाहे वेद पर हो, चाहे रामायण पर हो, चाहे महाभारत पर हो, चाहे गीता पर हो, चाहे कोई ग्रंथ हो, सार सार हमें दे दिया है। लेकिन सारे लोगों को सार कहाँ पता चलता है? वो तो सारी बातों को सत्य मानते हैं, है ना। संत गुरुजन एक कहानी सुनाते हैं जो आप लोग बहुत बार सुन चुके होंगे। एक व्यक्ति था, वो विदेश में कमाने के लिए गया। अब बहुत सालों के बाद आता नहीं है, उतनी पत्नी, उसकी पत्नी भारत में रहती थी और वो विदेश में था। और उस जमाना, जो आजकल तो मोबाइल का जमाना है कि सामने बात कर लो, लेकिन वो जमाना की पत्र व्यवहार चलता रहा, तो कोई पत्र का भी वो उत्तर नहीं दे रहा था। तो एक दिन उस महिला ने पत्र लिखा और उसमें जो कुछ भी लिखना था लिख करके अंत में वो लिखी कि मैं रांड हो गई हूं। अब उसका पति पत्र पाया, पत्र पढ़ा और जो अंतिम लाइन लिखी थी कि मैं रांड हो गई हूं, तो पढ़ करके रोने लगा। तो उनके आसपास के लोग हंसने लगे, क्योंकि स्वाभाविक है हंसने की बात कि उसका पति जिंदा है तो रांड कैसे हो गई, वो विधवा कैसे हो गई। तो सारे लोग भी हंसने लगे। तो व्यक्ति कहता है कि भाई आप लोग क्यों हंसते हैं? तो कहे कि आप ऐसी बात बता रहे हैं जो हंसने लायक। जब अंदर लिखा है कि मैं रांड हो गई, तो भाई कहता है कि भाई ना मानो तो लिखी हुई बात तो देखो। पत्र बताता है लोगों को, लोग समझ गए कि वो बहुत दिन से गए नहीं है, इसलिए वो लिख दी है कि आपके रहते हुए भी मैं जानो विधवा हो गई हूं। तो आज आध्यात्मिक जगत में भी यही हो रहा है। वेद पशु बने हुए लोग धर्म ग्रंथ की बातों को विचार विवेक नहीं करते हैं, बस लिखा है लिखा है लिखा है। कहा ना मानो तो लिखा तो मानो, और बस लिखी हुई बातों को बताने के लिए आज लोग बैठे हैं और असली जो सत्य है उसको नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो वेद पशु, धर्म शास्त्र के पशु बने हुए हैं। तो आज धार्मिक जगत में इतनी भक्ति, भजन, सत्संग सब कुछ होते हुए भी व्यास गद्दी पर भी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती है कि व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। और कोई प्रमाण नहीं है तो बस
पुस्तक प्रमाण मान लेते हैं कि वे आप वचन है, प्रभु की वाणी ने क्यों नहीं मानेंगे? नहीं मानोगे तो नास्तिक हो जाओगे, और नास्तिक होने का डर व्यक्ति को सोचने नहीं देता है। तो इस प्रकार कोई कुल पशु बनते हैं, कोई गुरु पशु बनते हैं, कोई वेद पशु बनते हैं, और काम पशु तो पूरा संसार है ही। काम वासना में तो संसार डूबा ही है। वो मनुष्यता को क्या समझेगा, सत्य को क्या समझेगा? उन सब से ऊपर उठेंगे वही व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। सदगुरु ने कहा ही है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि बजे सोई संत सुजान। निरपक्ष जब तक नहीं होंगे, निष्पक्ष नहीं होंगे, तब तक सत्य बोध नहीं हो पाएगा। तो मैं कह रही थी, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल। तू सबल था, आज भी सक्षम है, तुम अपना कल्याण करने में पूर्ण स्वतंत्र हो, लेकिन हल्की चाल के कारण, खराब स्वभाव के कारण, खराब कर्म के कारण, खराब विचारों के कारण, खराब वाणी के कारण व्यक्ति आज रास्ता भटक गया है। रंग कुरंगे रंगिया ते किया और लगवार। वासनाओं के रंग में, मान्यताओं के रंग में, मन की कल्पनाओं के रंग में जीव रंग गया है, और अपने ऊपर एक परमात्मा मानता है कि जो हमारा कल्याण करने वाला कोई ऊपर बैठा है। कोई अपना कल्याण करने वाला ऊपर नहीं है। व्यक्ति खुद पुरुषार्थ करेंगे तभी वो अपना कल्याण कर सकता है। और इसलिए सदगुरु कबीर साहिब की एक साखी, कर वहिया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे शोकस मरे पियास। अपने बाहुबल का भरोसा करो, अपने आप को जानो और अपने आप को इस मार्ग में लगाओ। सदगुरु की शरण में रह करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो हम इसी जीवन में अपना कल्याण कर सकते हैं और इस समाज को भी कुछ दे सकते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है वही दूसरे को देता है। हमें सही बोध होगा, सही ज्ञान होगा। अगर हमारा जीवन सुंदर होगा तो हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोग अपने आप उनसे प्रेरणा लेंगे और अपने जीवन को महान बनाएंगे। तो इस प्रकार जो कुछ भी हमें सत्संग में सुने उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करें, और करते ही है, और आगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए यही एक रास्ता है। आप सबको शुभकामना देते हुए वाणी को विराम देती हूँ। बोलो सद्गुरु देव की जय।